हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 डांसेस एंड म्यूजिक इन इंडिया। भारत में नृत्य और संगीत। ठीक है। डांसेस ईच रीजन हैज़ इट्स ऑन स्पेशल टाइप ऑफ डांस। इन इंडिया देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डांसेस, क्लासिकल एंड फोक डांस। Classical dance, these dance were earlier performed at a special place on special occasion. They were performed mainly in temple and religious institution or in front of king and other important pupils. Now these dances are generally performed on stage. Classical dancer train for number of years under a guru or teacher and then perform before audience. Each dance form has its own colorful costume. The dances are accompanied by music and song are based on famous stories. Each type of dance come from a particular state. भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मणियातम केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, सातरिया असम. All these classical dance are performed on stage in various parts of India. Still people like them. These dances require many years to learn. Classical dances of India are not only popular in India but also some part of the world. नृत्य, प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशेष प्रकार का क्या होता है, नृत्य होता है. ठीक है. भारत में मुख्यतः नृत्य दो प्रकार के होते हैं. डांस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. फर्स्ट क्या है? शास्त्रीय नृत्य और सेकंड है लोक नृत्य. ठीक है. शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? क्लासिकल डांस. इन नृत्यों को पहले एक क्या किया जाता है, स्पेशल जगह पे या विशेष अवसरों पर परफॉर्म किया जाता था. ठीक है. ये मुख्य रूप से मंदिर में और धार्मिक संस्थान या राजाओं और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के सामने में इस नृत्य को किया जाता था. ठीक है. मंच पर मतलब स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे. शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? उसके लिए ट्रेन करने के लिए क्या होता है, गुरु या शिक्षक के तहत क्या होता है, हम वर्षों की संख्या या फिर क्या होता है उसको सीखा जाता है. ठीक है. इस डांस को टीचर या गुरु के द्वारा सीखा जाता है ऑडियंस में प्रदर्शन करने से पहले. ठीक है. प्रत्येक नृत्य में अपना क्या होता है, अलग अलग रंगीन वेशभूषा होती है अलग अलग नृत्य के लिए. ठीक है. नृत्य में क्या होता है, संगीत और गाने के साथ प्रसिद्ध कहानियाँ आधारित होती है. ठीक है. समझ में आया? प्रत्येक प्रकार का नृत्य एक विशेष राज्य से आता है. समझ में आया? अलग अलग राज्य का अलग अलग नृत्य होता है. जैसे कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का. कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का. ठीक है. मणिपुरी मणिपुर का और है मोहिनीअट्टम केरला का. ठीक है. ओडिसी ओडिशा का और सातरिया क्या है, असम का. ठीक है. इन सभी शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, विभिन्न भागों पे मंच पर किए जाते हैं. ठीक है. भारत में और अभी भी उनके जैसे क्या होते हैं, कई वर्ष की आवश्यकता होती है इस नृत्य को सीखने के लिए. ठीक है. भारत में शास्त्रीय नृत्य न केवल भारत में लोकप्रिय है बल्कि पूरे दुनिया में अलग कुछ जगहों में पे भी ये जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है वो प्रसिद्ध है. समझ में आया? फोक डांस. Folk dance are very different from classical dances. These are performed by common people to celebrate the harvest or beginning of a new season. These dances are simple form of dance. Folk dance are performed on special occasion to express happiness and joy. A bhangra dance is usually accompanied by the beating of drum and a lot of clapping and singing. Some of the folk dances are as follow: Bihu and Chahu, Eastern India; Garba and Ras and Dandiya, Western India, Gujarat; Bhangra, Gida,
धुमाल नॉर्थ इंडिया पंजाब, घूमर राजस्थान, लावनी महाराष्ट्र, पडायनी और कुम्मी दक्षिण भारत। These dances are still performed in village, in city on some of the occasion. Folk dances are performed on stage. फोक डांस लोक नृत्य है, शास्त्रीय डांस से अलग होता है, ठीक है, बहुत ही अलग है। ये सामान्य रूप से लोग फसल और को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर नई सीज़न की शुरुआत करने के लिए इसको परफॉर्म करते हैं। ये नृत्य सरल रूप का से डांस है, ठीक है। फोक डांस क्या होता है? लोक नृत्य कब किया जाता है? खुशी और खुशी को व्यक्त करने के लिए विशेष अवसरों पर किया जाता है। जैसे कि भांगड़ा नृत्य आमतौर पर ड्रम बजा के होता है, ठीक है, या ताली, ड्रम को बजाकर ताली और गाना के साथ शुरुआत होती है, ठीक है। कुछ लोक नृत्य इस प्रकार है। लोक नृत्य ये हैं जैसे कि बिहू और चाऊ, असम का गरबा, रास, डांडिया पश्चिम भारत का मतलब गुजरात, भांगड़ा गीदा, धुमाल पंजाब का, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का, लवानी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, और पडायनी और कुम्मी दक्षिण भारत का। समझ में आया? ये जो डांस है वो गांव में किए जाते हैं, ठीक है, और कुछ शहरों में भी जो फोक डांस होता है उसको स्टेज में परफॉर्म किए जाते हैं। There are some dances which are combination of traditional dances with Western dances. They are ballet and salsa. These are also very beautiful and represent a mix of fusion of different cultures. Ballet is a kind of dance that tells us a story with music but no words. Salsa is type of South American dance fusion in a music or dance that is mixture of different style. Music in India, different kinds of music form an important part of our country's heritage. Music has played an important role in India since ancient times. Just like dance, music is also linked with religious tradition. In olden times, priests used to recite poem and chant song while performing ceremonies. This gave birth to classical music in India. There are two different types of classical music in India: Hindustani music and Carnatic music. Hindustani music is popular in northern India, while Carnatic music is popular in southern India. Classical music include both vocal as well as instrumental music. There are folk songs also which are popular in local area. We enjoy listening or bhajan in temples, Gurbani in Gurudwara, Qawwali in Dargah, and hymns in church. Some Indian musical instruments are unique to our country. The most famous one of the Sehnai, Sarod, Veena, flute, sitar, tabla, dholak, santoor, harmonium and mirdangam. Even though we all have different cultures, eat different food and wear different clothes, we are all Indians. We are a part of great country and we should be proud of it. यहाँ पे कुछ नृत्य है जो पारंपरिक नृत्यों के संयोजन के साथ होता है, जैसे होता है पश्चिमी नृत्य, ठीक है। वे क्या करते हैं? सालसा और बेल्स होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण या संलयन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। बैले क्या होता है? एक तरह का नृत्य है जो हमें संगीत के साथ कहानी बताता है, लेकिन कोई इसमें शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। सालसा क्या होता है? एक प्रकार का साउथ अमेरिकन डांस है जो फ्यूज़न एक संगीत
मिक्स नृत्य है जो एक है और विभिन्न शैलियों का मिश्रण होता है। समझ में आया? अब आता है म्यूज़िक इन इंडिया। भारत में संगीत। विभिन्न प्रकार के संगीत हमारे देश में की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन काल से ही भारत में संगीत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे नृत्य, संगीत और धार्मिक परंपराओं से भी जोड़ा जाता है। पुराने समय में जो पुजारी होते हैं, पुराने समय में क्या होते थे, किसी समारोह में कविताएं सुनाते थे और श्लोक का उच्चारण करते थे। इस समय भारत में शास्त्रीय संगीत को इस तरह से क्या हुआ, भारत में शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ। शास्त्रीय संगीत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं भारत में, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तरी भारत में लोकप्रिय है, जबकि कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, मुखर के साथ ही दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक होते हैं, वाद्य संगीत होते हैं। लोकगीत भी है जो स्थानीय क्षेत्रों में लोकप्रिय है, ठीक है। हमें मंदिरों में भजन, गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनने का आनंद मिलता है। दरगाह में कव्वाली और चर्चों में भजन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस तरह से हमको आनंद मिलता है। कुछ भारतीय संगीत वाद्य यंत्र हमारे देश के लिए अद्वितीय हैं। सबसे प्रसिद्ध है शहनाई, सरोद और वीणा, बांसुरी, सितार, तबला, ढोलक, संतूर, हारमोनियम और मृदंगम। ये क्या है, भारत का सबसे प्रसिद्ध कुछ क्या है, संगीत वाद्य यंत्र है। समझ में आया? भले ही क्या होता है, हम सभी की संस्कृतियाँ अलग अलग है, अलग अलग क्या है, खाने का जो तरीका है, खाने की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग है, और जो कपड़े भी हैं वो हम अलग अलग ही पहनते हैं पूरे भारत, ठीक है। और लेकिन हम सब क्या है, भारतीय हैं। हम क्या है, महान देश का हम हिस्सा है, और हमें क्या होता है, इस पर गर्व करना चाहिए। समझ में आया?